मार्गशीर्ष माध्यम। श्रीमद् भागवत गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासानाम मार्गशीर्षो, हम सभी महीनों में मार्गशीर्ष मेरा ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जला करके भगवान को अर्पण करने वाला अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और कुल का उद्धार कर देता है। मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद् भागवत गीता, गजेंद्र मोक्ष पाठ की खूब महिमाएं, इन तीनों का पाठ अवश्य करें। इस मास में अपने गुरु को, इष्ट को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करने की बड़ी भारी महिमा है। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से मुझे नहलाता है, वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है, उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को मैं भस्म कर देता हूँ। जो कलयुग के मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। और जो मेरे अंगों में लगाता है उसके ऊपर मैं विशेष प्रेम करता हूँ। और मार्गशीर्ष मास में तुलसी दल और आंवले से भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वो मनोवांछित फलों को पाता है। जो शंख में फूल जल अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमा करके अपने घर में छिड़कता है, उसके घर में कुछ भी अशुभ नहीं होता। मृदंग और शंख की ध्वनि तथा प्रणव ओमकार के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। और शंख के कुछ विशेष स्वास्थ्य प्रयोग, शंख के स्वास्थ्य हितकारी प्रयोग बताते हुए कहते हैं, कोई बच्चा तोतला और गूंगा है तो शंख में पानी रख दो। सुबह का रखा हुआ पानी शाम को, रखा हुआ पानी सुबह को 50-50 मिलीलीटर उस बच्चे को पिलाओ। उसके गले में छोटा सा शंख बांध दो और 1-2 चुटकी 50 से 100 मिलीग्राम शंख भस्म शहद के साथ सुबह शाम चटाओ तो बच्चा बोलने लग जाएगा। शंख भस्म अन्य कई रोगों में भी एक हितकारी प्रभाव औषधि है। गर्भिणी स्त्री शंख का पानी पिए तो उसके कुटुंब में 2-4 पीढ़ी तक तोतला गूंगा बच्चा पैदा नहीं होगा। यह हमारे भारत की खोज है, पाश्चात्य वैज्ञानिकों की खोज नहीं है। गूंगे और तोतले व्यक्ति को शंख फायदा करता है और शंख ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है। इतना ही नहीं, दूसरे भी सारे फायदे बताए गए। जहाँ लोगों का समूह इकट्ठा होता है वहाँ शंखनाद पवित्र